मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पात। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये संवसाहुरम्। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत 5 लब्धियों का स्वरूप। कल थोड़ी सी चर्चा हुई पंचलब्धि के बारे में, तो प्रश्न आया कि सर्वघाती स्पर्धकों का क्या अर्थ, और उदयभावी 6 दो बात है। तो कल बात आई थी कि जो कर्म परमाणु हैं घाती कर्म, घाती कर्म के अंतर्गत उनके स्पर्धक 2 प्रकार के, एक सर्वघाती और एक देशघाती। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सर्वघाती मतलब वो जो सर्व ही घात करे। किसका घात? जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट न होने दे, उसका नाम है घात। तो यदि मति शुद्ध ज्ञान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो तो विज्ञान नहीं हो सकता। जैसे श्रद्धा की पर्याय में सर्वघाती स्पर्धक का उदय होने से पूरी मिथ्या श्रद्धा है। समझ आई बात? श्रद्धा कैसी है? टोटल विपरीत। मतलब अज्ञानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इसका नाम है सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, ऐसा समझ लो, है ना। तो मति मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में दर्शन, दर्शनावरण कर्म में, अंतरा कर्म के अंतर्गत यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता, और ऐसा कभी होता नहीं। तो उन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय में ही नहीं आना, उसका नाम यहाँ 6 है। वो 6 नहीं जो छाई भाव 6 है, वो 6 नहीं है। छाई भाव में तो कभी उदय आएगा ही नहीं, खत्म हो गए। सत्ता में है लेकिन उदय नहीं है, उसको बोलते हैं उदय के अभाव रूप 6। बस इतनी सी बात है। और कुछ का सत्ता में ही है, कुछ का सत्ता में पड़े हैं, है ना। तो उसका कह रहे हैं सदवस्था रूप उपशम। तो सर्वघाती स्पर्धकों में ये 2 कंडीशन बन रही है। तीसरी, उन्हीं के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो देशघाती के नाम से पता चल रहा, देशघाती किंचित घात करते। कल 2 उदाहरण दिया था कि पानी में डस्ट तो पूरी सेटल्ड है, कुछ का उदयभावी 6 है, कुछ का सदवस्था रूप उपशम है। एक घास आ गई है ऐसे,
बीच में। तो उस घास ने पानी के निर्मलता का पूरा घात नहीं किया, फिर भी कुछ घात है। वो डस्ट भी नहीं हो, और वो घास भी नहीं हो, तो एकदम निर्मल पानी, क्लियर पानी। तो उसको बोलते हैं, बोलेंगे छायक भाग। तो यहाँ पर सर्वघाती का उपशम है, क्षय है, और देशघाती का उदय। तो कुछ निर्मलता भी है और कुछ मलिनता भी है, लेकिन वो मलिनता ऐसी नहीं है जो स्वभाव का पूरा ही घात कर रही है। तो ये समझना, ठीक है। अब देखो, कल अपनी चर्चा हुई थी कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं टोटल, उनका क्या, प्रकृति का उदय हीन हीन होके आ रहा है, हीन 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 होता चला जा रहा है। तो घाती कर्म की तो पूरी 47 पाप रूप ही होती हैं, और अघाती में कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि। सुनना नहीं लिखा कि सुनना देशना लब्धि है, कि सुनाना देशना लब्धि है, कि पढ़ना देशना लब्धि है। इसको देशना लब्धि नहीं कहा, किसका कहा? जो आपने उपदेश सुना है या पढ़ा है, उसका धारणा हो, उसकी धारणा, उसकी धारणा हो, ये ऐसा ही है, भगवान जो बता रहे हैं, और हमारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है, वो धारणा बनती जा रही है, इसका नाम है देशना लब्धि। तो कह रहे हैं, जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहां वह पूर्व संस्कार से होती। इसी को निसर्गज कहते हैं। ठीक है। ऐसा कोई कोई विद्वान ऐसा मानते हैं कि निसर्गज मतलब जिसने कभी उपदेश ही नहीं सुना हो, ऐसा भी लोग मानते हैं। कभी नहीं सुना, अपने से सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। और यहाँ तो कितना स्पष्ट लिखा है, टोडरमल जी ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है। निसर्गज नाम दे के कहा है कि पूर्व संस्कार के बल से वो, बस इस भव में उपदेश नहीं हुआ, इतनी सी बात। और इस भव में भी जब भी सम्यक दर्शन करने बैठे हैं, तो सामने थोड़ी गुरु खड़े हैं, वे उपदेश देते जा रहे हैं और हमको लब्धि होती जा रही। जब वो होगा तो वो अकेला ही करेगा। ख्याल में आ रही है बात? और सामने तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी चल रही हो, तो वो भी उसका लक्ष्य छोड़ के अपना लक्ष्य करना पड़ेगा। दो काम एक साथ थोड़ी हो सकते, देखना भी चलती रहे, उपयोग उधर लगा भी रहे, है ना, और अपना स्वभाव सन्मुख भी हो जाए। हमेशा उसका लक्ष्य छोड़ के ही काम होएगा। तो एक प्रकार से वो अधिगमज है, एक प्रकार से निसर्गज है। ख्याल में आई बात? ऐसा अब विचार करो। देखो यहाँ पे भी निषेध होता है, किसका? जो ध्यान की बात करते हैं, गाइडेड ध्यान की, हम बोलते रहेंगे और तुम ध्यान कर लेना। तो बोलने वाले से ध्यान होएगा? मतलब ये सिंपल सी बात है एकदम, उसका लक्ष्य छोड़ के ही ध्यान होगा। ऐसा। अब सुनो गजब की बात। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर सागर प्रमाण रह जाए। जो जो सत्ता कोड़ा कोड़ी थी, कोड़ा कोड़ी, 33 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी, वो सब कैसी हो गई? अंतः कोड़ा कोड़ी,
जैसे ऐसा समझो, 500, 100, और अब हो गए अंडर 100, अंतः 100, 100 के अंदर अंदर, ऐसा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंद अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके असंख्यातवे भाग मात्र हो। नवीन बंद तो कैसा हो रहा है, अंतः कोड़ा कोड़ी के भी डिवाइडेड बाई संख्यातवे भाग, असंख्यात बोला शायद मैंने पहले, संख्यातवे भाग प्रमाण मात्र, मतलब अंत कोड़ा कोड़ी का भी डिवाइडेड बाई संख्या, इतना कर्म बंद, नया बंद इतना हो और पूर्व बंद की सत्ता थोड़ी रह जाए, ऐसा। ठीक है, ये किसके एंगल से बोल रहे हैं, स्थिति के एंगल से, स्थिति, कर्मों की स्थिति घट गई और नए कर्म भी कम स्थिति वाले बन रहे हैं। समझ में आ रही बात, स्थिति क्यों घट गई, क्या फायदा स्थिति घटने से, बताओ कौन बताएगा। अपने ज्ञान को हमेशा अलर्ट रखना चाहिए। स्थिति क्यों घट गई बोलो। क्योंकि उसको संसार में ज्यादा काल रहना नहीं है। हाँ, अगर स्थिति बढ़ बढ़ के बनती जाए, सुनो, जो स्थिति घट रही है ना, वो सबकी घट रही है। किसकी, पाप प्रकृतियों की भी, पुण्य प्रकृतियों की भी। ऐसा नहीं है कि पाप की घटी है पुण्य की बढ़ गई, किसी की भी बढ़ेगी ना स्थिति तो उसको उत्तर रहना पड़ेगा। ख्याल में आ रही है बात, देखो कैसी गजब की बात है, सुनना बहुत ध्यान से। रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण, बाहर में देखो एक साथ रह रहे तीनों, एक साथ की पूजा, एक साथ स्वाध्याय, एक साथ शुद्ध भोजन, सब एक जैसे ही भोजन कर रहे हैं, है ना, सब। रामचंद्र जी को जो कर्म बंध रहे हैं ना, वे सब उनकी स्थिति बिल्कुल घट घट के, क्यों, वो तो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। कितनी बंधेगी, 1000 साल, 2000, जितना जितना भी टाइम पीरियड हो उनका, 1000 साल की, वो आयु तब हजारों हजारों की थी ना, 100 साल की, 70 साल की, समझ में आ रही है। और उसी कंडीशन में सीता जी को कितनी आयु बन रही, वो स्थिति बन रही है, अभी उनको स्वर्ग जाना, वापस आना, उसको ऐसी ऐसी स्थिति, और उनका काल बहुत है, उनका भी थोड़े जितना भी होगा, उन्हीं कंडीशन में लक्ष्मण को दूसरी स्थिति। समझ में आ रही है बात, ऐसा। तो यहाँ पर ये जो पंचलब्धि वाला जीव है ना, तो इसको क्या हो रही है, सबकी पुण्य प्रकृतियों की, पाप प्रकृतियों की, सबकी स्थिति अब क्या होने लगेगी, डाउन 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 डाउन। क्यों होने लगेगी, अगर स्थिति ज्यादा हो गई तो उसको बहुत संसार में रहना है, इसको रहना ही नहीं है, ऐसा। ठीक है, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाता है, वो भी घटता जाएगा। जैसे मान लिया 80 साल एग्जाम्पल है, 80, अगली वाली बंधेगी 80 साल में 1 हफ्ता कम, 1 महीना कम, और कम, 10 महीने कम, फिर हो गई 79 ईयर, 78 ईयर, ऐसे घटती घटती चली जाए। ठीक है, ऐसा। और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, और क्या होएगा, बहुत सारी पाप प्रकृतियों का बंध तो मिटता जाएगा, किनका मिटता जाएगा, अब वो स्त्री नपुंसक वेदी नहीं होगा, न नपुंसक न स्त्री, तो उनका पूर्व में सत्ता पड़े होंगे, वे घटेंगे,
और घटते घटते मिट जाएंगे। ख्याल में आई बात। अब उसको नरक गति पहले बंधी होगी, तो नरक गति का बंद रुक ही जाएगा, घटता जाएगा मिट जाएगा। त्रिंच गति का बंद घटता जाएगा मिटता जाएगा। दर्शन मोहिनी घटती जाएगी मिटती जाएगी। अभी तो टूटेगी वो तीन उसमें, तो उनका भी क्या होएगा। चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी संबंधी क्या होएगा, घटता जाएगा मिटता जाएगा। ख्याल में आ रही है बात। इतने काम होंगे। ये हमको पता चलती है, हमको नहीं पता चलती। हमको तो आनंद है चल रहा है बस। अरे मैं तो ध्रुवी ही हूँ, कैसा परिपूर्ण हूँ। समझ में आ रही है बात। ऐसा इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोगिक उपलब्धि है। और कृणान योग के ग्रंथों में इसका और बहुत डिटेल्ड स्वरूप दिया है। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं, अभव्य को भी हो जाती। ठीक है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। गाथा नंबर 3, लब्धि सार की गाथा नंबर 3 में ये वाली बात आचार्य भगवान ने की है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। क्यों नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, कल अपन चर्चा कर रहे थे ना। अभी प्रायोगिक तक जाए और फिर भूल जाए। कैसे भूल जाए। सामने सामने भूल जाए। कैसे भूल जाए कि आपका क्या नाम है, तो बोलेगा नहीं 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 हम तो गायक हैं गायक। तो थोड़ी देर दूसरी दूसरी चर्चा चलती रहेगी, गायक की पुष्टि होती रहती हो, गायक ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और फिर थोड़ी देर बाद पूछो आपका वजन कितना होएगा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा घट जाए, लेकिन घटता ही नहीं है। आपका वजन कितना रहता है। हमारा 75 kg। ले तुम तो यार गायक बोल रहे थे। शिक्षा दी भूल गया। कितने साल के हो गए 62 साल के। ख्याल में आ रही है बात। फिर उसको क्या समझ में आएगी कि मुझे तो समझ आ गई मैं गायक हूँ। समझ आ गई। भाई साहब बोलते हैं जो ऐसा बोलेगा समझ आ गई तुझे नहीं आई। ये क्या बात हुई। ख्याल में आ रही है बात। देखो क्या है। किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है। पश्चात विचार करने पर उसके ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारों में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे। पॉइंट है निर्धार करना। निर्णयात्मक काम नहीं बन रहा। समझ आई बात। निर्धार ना हो। अभी पूछो कि धन क्या है। धन ज्ञान का ज्ञ। अच्छा। ज्ञान का ज्ञ है। सुखकारी है कि दुखकारी है, कुछ नहीं। और अभी 5 मिनट बाद ही अरे क्या बताएं बहुत टेंशन है, ऐसा सब व्यापार में नुकसान हो गया। वो मैनेजर सुनता ही नहीं है, डर ही लगा रहता है कभी सीआर बिगाड़ देगा। तो भैया धन तो ज्ञान का ज्ञ था। समझ में आ रही है बात। पत्नी बच्चे दुकान मकान कौन है, ज्ञान का ज्ञ नो कर्म। समझ में आई बात। निर्धार न करे जब तक, पूरी डिसीजन मेकिंग
अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बार बार चलते चलते गिर जाए तो दुख नहीं होता क्या? होता है। वो अप्रत्याख्यान होता है। समझ आई बात? उसको बोलेंगे नहीं ये भूखी है बहुत देर से खिलाओ। होता है। लेकिन इसके सुख दुख से और मेरे सुख दुख का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। निर्धार करो, निर्धार। आप ये निर्धार नहीं करोगे ना तो घड़ी घड़ी गिरेंगे। वो गिरेगा थोड़ा और ये उपयोग गिर जाएगा पूरा। उसका जीवन मरण, लाभ हानि, पढ़ाई लिखाई सब क्रमबद्ध है, सब फिक्स्ड है। वो उसके अनुसार है, हमारे अनुसार कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं। सचमुच पंडित साहब ने ऐसे गजब गजब के पाठ लिख दिए हैं। कैसा भी बार बार हमारे लिए नहीं लिखे, बार बार अपनी प्रणति को संबोधन करते हैं। कल मैं एक पाठ पढ़ रही थी कि पर की चिंता, देखो ये निष्काम भावना 20 नंबर का पाठ है सहज पाठ में। नहीं नहीं, निष्काम भावना नहीं, एक और था बहुत अच्छा। जो पाठ उठाओ, ये आत्म संबोधन, सेल्फ संबोधन। पर की चिंता त्याग आत्मन। कौन? तुम लोग पर की चिंता मत करा करो। हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। कैसे करोगे काम अपना? समझ में आ रही बात? हमको तुम्हारी बहुत चिंता है, तुम ज्यादा चिंता मत करा करो। कितनी बढ़िया बात है। सेल्फ है ये, पूरा निर्धार करो। बहुत सुंदर पाठ है, 15 नंबर का पाठ है। पर की चिंता त्याग आत्मन, आत्म हित में लाग। तोड़ सकल जग दंद फंद तू, निज स्वभाव में पाग। तोड़ सकल जग दंद फंद, निज आत्म ध्याओ। निर्णय करो, निर्धार करो। पर से कुछ संबंध नहीं है, स्व स्वामित्व अभाव। नहीं कर्तव्य सुदो द्रव्यों में है अत्यंता भाव। कार्य विकल्पों से नहीं होवे, है स्वाधीन स्वभाव। होने योग्य सु होए परिणमन, आराधो निज भाव। ये पूरा पाठ है, बहुत सुंदर। पता सबसे लास्ट में क्या लिखा है? रहो सहज निर्भर आत्मन। अपने को सेल्फ। रहो सहज निर्भर आत्मन, झूठे अध्यवसान। ये संसार चलेगा यूं ही, यूं ही चलेगा ये। तू मत दिमाग लगा बिल्कुल। वो तो हम कह रहे, वो तो हम कर रहे, वो तो हम करवा रहे, वो तो हमने कही, वो तो बिगड़ गया, वो तो सुधर गया। ये संसार चलेगा यूं ही, साधो साध्य महान। महान काम करो। जैन कुल में जन्मे हो तो जो आप कर रहे हो ना, कमाना खाना खिलाना बिलाना ये सब तो चिड़िया भी कर लेती है। वो भी अपना घर बनाती। समझ में आई बात? इसमें क्या है? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। शिक्षा का निर्धार न करें तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे,
कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। तो 12 प्रश्न पूछते हैं ना, हेतुओं से समझो। स्थिति क्यों कम हुई, किस प्रकार है, इस प्रकार है, उसको रहना नहीं है। संवर्तक तो पर क्यों है, वहां लिखा है, क्यों है वो, उसके लगते से कभी समय दर्शन नहीं होता। पहली बात तो लक्ष्य ही नहीं किया जा सकता, पर्याय रूप भाव है, उत्पाद है। ख्याल में आ रही है बात। ये कह रहे हैं आत्मानुभूति करनी है, भगवान कह रहे हैं आत्मानुभूति हो ही रही है। ये कैसे है ये वाली बात। ऐसा नहीं करो, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं, ऐसा नहीं बोलो कभी भी। अपने ज्ञान में निर्धार करो, परीक्षा करो, उनको उनको आइडियल बनाकर अपने ज्ञान में वहां तक पहुंचाओ, अपने ज्ञान को आइडियल। वहां पे कुछ मत करना है, वो तो प्रूवन फॉर्मूला है, प्रूवन मार्ग है, तुम्हारी बुद्धि से कुछ नहीं हो रहा। वहां जो जो कहा गया है उसका निर्धार करो अपने ज्ञान में, तो आपका ज्ञान रिलैक्स होता चला जाएगा। ख्याल में आ रही है। और इस रिलैक्स ज्ञान में सम्यक दर्शन हुए। इधर से उठे पर क्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, इससे फायदा, इससे नुकसान। देखो फिर याद आ गई पाठ की, उसमें कैसे लिखा है, सावधान रहना में लिखा है या कोई और में लिखा है, कि कुछ सुख सा दिखे, विषयों में कुछ सुख सा दिखे, तुम तो भेदियान उर धरना, अपने विकल्पों से कुछ कार्य होता दिखे तो तुम तो अत्यंत अभाव लगाते रहना। क्या बोला, आइसक्रीम खाई अच्छी लगी, तुम तो विचार करते रहना, क्या करना, नहीं 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 नहीं, ये मोह खड़ा हो रहा है, मेरी प्रायोगिक उपलब्धि बेकार चली जाएगी, नहीं नहीं, ये आइसक्रीम से सुख नहीं हो रहा, अपनी ही कषाय मंद है, आइसक्रीम में मेरे में अत्यंत भाव है। ख्याल में आ रही बात। सुख सब दिखेगा, अभी मोह सुख दिखाएगा, और हमारा ज्ञान हमको सही बात दिखाएगा। अब मोह के बाहर वालों से कुछ नहीं करना, मोह राग से ही फाइट करनी है ज्ञान को, इतना ज्ञान बन जाए शक्तिशाली कि वो मोह को परास्त कर दे। और कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी पूजा पाठ, दया दान, व्रत भक्ति, खाना पीना। समझ में आ रही है बात। मैंने तो आज बहुत अच्छी पूजा की, ओ मोह बोल रहा है ये, मैं गायक हूं कि पूजा करता हूँ, मैं गायक हूं कि पेट पूजा करता हूँ। तो मोह के चंगुल से छूटना, आप ये समझ लो आप, इतना बड़ा टास्क है ये। जैसे बहुत सारे अपन अकेले हैं और ये मिले दुष्ट घनेरे, कर्म नहीं, अपनी पणति में होने वाला विकार, कर्म नहीं लगा लेना, अत्यंत भाव, ये है मोह, है दुष्ट, वो भी आगम शैली है, इतनी सावधानी रखना। और उससे फाइट होनी है पूरी। मोह, मोह वो ही बुलवाएगा जो अनादि से समझ रहे हैं। मोह क्या बुलवाएगा, जो अनादि से हम समझ ही रहे हैं, उसमें क्या समझना है, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाहरुख खाना पीना शुद्ध शुद्ध, ये छोड़ दिया वो धर लिया, वो खा लिया वो नहीं छोड़ा, वहां नहीं गई यहाँ जाते हैं, अब ये नहीं करते वो करते हैं, ये सारा का सारा मोह है, टोटल। ये अपनी प्रशंसा समझ रहा है। अब हमने शादी में जाना छोड़ दिया, अब तो हम बस थोड़ा बहुत विधान वगैरह में ही जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो हम कितने शाबाश, तू मिथ्या दृष्टि, शाबाश आबाश कुछ भी नहीं, ज्ञान क्या जाने,
शादी में जाने का भाव भी ज्ञान में झलक रहा है, और मंदिर में जाने का भाव भी ज्ञान में झलक रहा है। दोनों से कोई फर्क नहीं, मैं परिपूर्ण ज्ञान। मेरा सारा अच्छा कहाँ से शुरू होएगा? ज्ञायक से। किसी परिणाम से मैं अच्छा नहीं होता। यहाँ तो कह रहे मोक्ष से मैं अच्छा नहीं होता, तुम कहाँ लगे पड़े? भगवान आत्मा मोक्ष तत्व से अच्छा होता है? ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? ये निर्धार करना, ये बड़ी बात है। बहुत क्लियर कट पंडित साहब ने चीजें लिखी हैं एकदम। भोगों में कुछ सुख सा दिखे, दिखेगा वो अनंतानुबंधी में दिखेगा, अप्रत्यख्यान में भी दिखेगा, प्रत्यख्यान में दिखेगा। तो क्या करना? भेद ज्ञान और धरना। अब वो पर्टिकुलर में कम ज्यादा हो, लेकिन वास्तव में ये निर्णयात्मक बात होती है, निर्धार करने की बात होती है। ऐसा नहीं वो खा रहे, नहीं नहीं हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे, ऐसा नहीं। निश्चय करो, वस्तु का निश्चय करो, वस्तु कैसी। कल परसों के स्वाध्याय बोल रहे, रात में खा रहे हैं और कह रहे हम तो गायक हैं, हम तो अनार, ये खाते हैं? कोई खाते ही नहीं। बात सत्य होने पर भी तू मस्ती कर रहा है, तेरे को अनंत पाप होए। ख्याल में आ रही है बात? इसने निर्धार नहीं किया कुछ भी, ये निर्धार करने से काम बनेगा। तो कितना स्पष्ट कर, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, अत, अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य विचार में लगकर उपदेश का निर्धार न करे, तो प्रतीति भी नहीं हो। बार बार ही भूल जाते हैं, और ये समझ लिया है कि हमने ऐसा रट लिया, हर बात का आंसर क्या है? क्या है? तो वो कह रहे हैं कि तुम तो इसको उत्तरमाला से मिला रहे, आपको प्रोसेस पूरी नहीं पता, क्योंकि सबका आंसर क्या आया कि आएगा। जैसे कोई स्वाध्याय में गया तो उससे पूछ, वो अब आके बोला, अरे एक बात है, आज स्वाध्याय बहुत अच्छी हुई थी, सुनना ध्यान से। अच्छा, कौन से पंडित जी आए थे? कि वो सो एंड सो आए थे। तो क्या लिया, क्या विषय लिया, क्या क्या स्वाध्याय ली? स्वरूप की चर्चा। वे कितना सटीक आंसर है, बोलो। अब कुछ भी पढ़ाएगा, कोई स्वरूप की चर्चा करेगा? बिना स्वरूप की कैसे चलेगा? तुमको कुछ एक शब्द याद नहीं, एक बात याद नहीं, अभी आली मंदिर से उठ के चले आ रहे। नहीं तो उनने क्या टॉपिक लिया, क्या बताया? अरे स्वरूप की चर्चा की, बहुत बढ़िया। ख्याल में आ रही है बात? पांच भाव बताए कि चार अभाव बताए, क्या बताया? द्रव्य गुण पढ़ाया, पढ़ाया कर्म फिलोसफी पढ़ाई, बहुत ही बढ़िया चर्चा की स्वरूप की। समझ में आ रही है? ऐसे हर का आंसर क्या है? मैं क्या है अपनी, और बीच की विधि पूरी गोल। समझ में आ रही है बात? तो ये उत्तर रटन लेने से काम नहीं बन रहा, यहाँ भाव भासना चाहिए। यहाँ अपनी सत्ता, अपना जो एग्जिस्टेंस है वो डिराइव हो जाए ज्ञान में। यहाँ जीव नामक सत्य है, वो मैं ही हूँ। जानन जानन स्वभाव सदा प्रसिद्ध कर रहा है भगवान आत्मा को। मुझे तो ऐसा आश्चर्य होता है कि भाई जी को भी बताया था ऐसे। ये शिवी थी, और 2-3 साल पहले तो ऐसा बोलती, मैं तो दादी की गुइया हूँ। कोई बात होती, मैं तो दादी की गुइया हूँ। मैंने कहा, शाविका, अपन भगवान आत्मा है, बोलो मैं भगवान आत्मा हूँ, तो क्या बोलती है?
वीर भैया क्या, भगवान आत्मा है, मैं तो दादी की गुइया हूँ। वो सेम टू सेम ये कर रही है। कल इसको पूछा, श्रुतांशी कौन है, मैं ऐसा बोलती, मैं। विभू कौन है, मैं। भगवान आत्मा, जी जी है। बोलो। अभी अपन क्या कुछ नहीं संस्कार देखो ये, आप छोटा बच्चा मत देखो, संस्कार देखो आप, कैसे दृढ़ प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो जहां खड़ा है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। अब पर्याय दृष्टि पे प्रहार करते हुए द्रव्य दृष्टि हो, तुम्हारे बाकी सब वो पड़े, तुम्हारे पूजा पाठ व्रत संयम अयम जो कुछ भी, ये है बनेगा हेतु सम्यक दर्शन का, पूरी पर्याय पे प्रहार होते हुए। अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय तो छोड़ो, ये शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा लगता है मैं ही हूं, मैं ही करता हूँ, ये मैं ही हूँ, ये अच्छा है, ये भाव अच्छा है, ये भाव बुरा है। बोलो कितनी बड़ी ज्ञान की आराधना है कि यदि ये जो प्रथमानियों के एग्जाम्पल हैं, आप विचार करो, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई क्या कहेगा। इतने बड़े आचार्य माघनंदी, कुंद कुंद आचार्य के गुरु, और इतनी बड़ी मिसिंग, और कुछ भी नहीं हुआ, ख्याता हूँ परिपूर्ण, और उनके आचार को भी कुछ नहीं लगा, उन्हें प्रायश्चित मांगा, और संघ के लोग उनको याद कर रहे, इसके इसके विशेषज्ञ तो वे ही हैं। चारित्र मोह का उदय आया तीव्र अभी निमित्त की तरफ से, अपनी परिणति में स्थिरता हुई ये उपादान से, है ना, और सम्यक दर्शन बना रहा। इतनी बड़ी घटना घटित होने के बावजूद सम्यक दर्शन बना रहा, किसके बल पे, रुद्र की उत्पत्ति, उस सम्यक दर्शन बना रहा। वो स्त्री, वो सेठ सुदर्शन, ये तो मुनि राजाओं की बात, आप बोलोगे मुनि तीन तीन कक्षा का भाव हुआ, सम्यक दृष्टि का विचार करो। वो रानी ऐसे कुकृत्य कर रही है और मैं अस्पर्शी हूँ, मुझे छू ही नहीं रही। सोचो आप, ख्याल में आ रही है बात। अब सब नाम धर रहे हैं, मुझे जानते ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं धरा, शेर सुदर्शन ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। ये भी ज्ञान में झलक रहा है, ये भी मेरा ही ज्ञान है, मेरी ज्ञान की डिजाइन है, उनके कहने से नहीं बन रही, ये क्रमबद्ध में मेरी डिजाइन ही बन रही है, पर से इतना निरपेक्ष हूँ। और सब कह रहे हैं बेकार है, बेकार है, देखो कैसा बता रहे थे, ये कैसी तपस्या करते थे, सब बेकार है, पूरी तपस्या बेकार है। चलो भैया सूली पे चढ़ा दो, उफ नहीं, किसके बल पे, उठाओ पूरा प्रतिमान योग उठाओ। कोई प्रशंसा कर रहा है तो अपनी प्रशंसा नहीं लग रही, कोई निंदा करे निंदा नहीं लग रही, क्या है वो सब चीजें, किसके बल पर, समझ में आ रही है बात। सारे प्रसंग उठा लो, अपन अपन पिक्चर देखे ना उनकी, तो अपन कहेंगे बोल क्यों नहीं दे रहे, हमने कुछ नहीं करा, बोल दो हमने कुछ नहीं करा। अंजना जी बोल दें, अवधि ज्ञानी मुनिराज विराजमान है, पूछ लो हमने कुछ उल्टा सीधा करा, पूछ लो, विद्याधर को भेज दो, किसी को भेज दो, 1 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी, आपके पुत्र आए थे कि नहीं आए थे, कुछ बोल ही नहीं रही। समझ में आ रही है बात। क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, बगल वाले घर में डकैती पड़ रही हो, उसको पुलिस पकड़ रही हो, अपन बोलते हैं क्या,
अपने पड़ोस में कुछ उल्टा सीधा कार्यक्रम हो रहा हो, महिला संगीत हो रहा हो, या कोई चोरी हो रही हो, कोई डकैत पकड़ने आ गए हो, अपन को कुछ होता है पड़ोस में हुए तो? ऐसे ही उनके पड़ोस में होता है ना, तो वे कुछ नहीं बोलते। ये पड़ोसी है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, और इसको पड़ोसी की तरह देखो, 2 घड़ी के लिए बस। भाई साहब बार बोलता है बस 2 घड़ी, बस 2 घड़ी। ये निर्धार करना। बोलना नहीं, बोलना बोलना कुछ नहीं, बोलना नहीं। वे तो बोलते ही नहीं है, हम अस्पर्शी हैं। तीर्थंकर का जीव होल लाइफ अपने परिवार में किसी से नहीं कहते कि तुम स्वाध्याय किया करो। समझ में आ रही है बात? बेटा थोड़ा मंदिर जाया कर। कोई से नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जब जिनको पता है कि सब परिणमन सबका न्यारा न्यारा है, अत्यंत अभाव है, उनसे मुझे लाभ नहीं, मुझे उनसे लाभ नहीं। अभी अज्ञानी क्या करता है? जिन वाणी में कोई चरणानियों के उपदेश दिए होंगे ना, देखो माँ पे लिखा है माता बैरी पिता शत्रु, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। तो चरणानियों की शैली में उपदेश है, इसलिए हम तो बहुत ही उपदेश देंगे। हम तो उनको सुधार के ही रखेंगे। वे सुधर जाएंगे, तू बिगड़ा पड़ा ही रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये सब। क्या बोल रहे हैं? पर का न मैं कुछ कर सकता हूँ, और न पर से मुझे कोई लाभ हानि है, ये भी नास्ती है, इससे भी कुछ काम नहीं बन रहा। क्या बोला? काम तो मैं कौन हूं इस निर्णय से बन रहा है। और राग उत्पन्न होते हुए राग में पर सापेक्ष कोई विकल्प हो तो होता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न पर की अस्थि से कुछ बन रहा, ना नास्ति से बन रहा। मेरी अस्थि मुझे पता चले, मेरा एग्जिस्टेंस यहाँ पता चले, टॉप टू बॉटम। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल से सिद्धि हो सकती है। हर जगह प्रदेश प्रदेश पर आत्मा ज्ञान। पीठ में मच्छर काटे, अब पीठ में आंख तो है नहीं ना, उंगली में आंख है। पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे हाथ पहुंच जाता है? पर्टिकुलर पे कैसे पहुंच जाता है? सर्वांग में ज्ञान नहीं हो तो। समझ में आ रही है बात? हर समय ज्ञान की प्रसिद्धि होती है, हर समय प्रसिद्धि होती है। ऐसा कोई पल नहीं है जब ज्ञान की प्रसिद्धि ना हो। और जो ज्ञान है वो ही आत्मा है, और कुछ मत ढूंढो। कल मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो वही बार बार यही यही विचार आ रहा, बार बार। क्या पंडित साहब ने क्या लिखा है? कि मात्र प्रतीति है का विश्वास, यहाँ मैं हूं, मैं हूं, इसका विश्वास ही अनुभव है कि मात्र प्रतीति अनुभव। हम अनुभव में कुछ पता नहीं क्या खोज रहे हैं। समझ में आ रही बात? स्थिरता से शिव होना, स्थिरता बढ़ती जाएगी, पर से निरपेक्षता होती जाएगी, अपना आनंद बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। क्या मुझे सकल जग दंड फंद से मुझे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं। और नास्ती तो करनी पड़ती है। मैं तो अभी प्रभु हूँ, परिपूर्ण प्रभु हूँ, परिपूर्ण प्रभु। ये बोलना नहीं है, निर्धार कर। बोलना बोलना थोड़ी कि भैया अपन परिपूर्ण है क्या, पूर्ण है क्या, नहीं परिपूर्ण। ठीक है, ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? अथवा अन्य अन्य विचार हो, या अन्य विचार में लगकर
उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति भी नहीं हो। जो भी उपदेश दिया जा रहा है बिल्कुल क्रमिक विकास में काम करो, ऐसा। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। अब देखो निमित्त की तरफ से बात कर दी, कितना अलर्ट होना। इसमें से पता है क्या क्या लोग निकाल लेते, निर्धार नहीं है ना तो ये निकाल लेते, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, हमने निर्णय किया है दर्शन मोह का उदय मिटे तो हमें सम्यक दर्शन हो, वो अत्यंत अभाव है दोनों में। समझ में आ रही है बात? जब कोई उपादान से समझ नहीं पाता बात को तो उसको निमित्त के सहारे से समझाया जाता है बस। हमने आपको 4 बजे बुलाया था, आप तो 4:30 बजे आए। हाँ वो थोड़ा लेट हो गए तो वो का सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं तो जल्दी आना था। अरे यही योग्यता थी आने की। अब निश्चय के उपदेश दो आप, आंसर करो निश्चय के। अरे यही योग्यता थी, अनादि से फिक्स थी, केवल ज्ञानी ने देखा था। नहीं तो ये बता देर क्यों कर ली? अब ये योग्यता थी तो क्यों कर ली, मतलब क्या है? योग्यता में क्या क्यों प्रश्न लगता है? अब समझ में नहीं आई फिर बोले अरे वो ना पेट्रोल खत्म हो गई थी, हाँ अब ठीक। वो रिलैक्स हो जाते, नहीं तो ये हम भूल क्यों जाते? प्रायोग लब्धि से कर्ण लब्धि में क्यों नहीं चढ़ रहे? तो तेरा मिथ्यात्व कर्म का उदय तीव्र है ना इसलिए। अच्छा हाँ हाँ, वो उसका उदय है, हम तो तैयार हैं एकदम, हमारा निर्णय फुल फाइनल है। वो मिथ्यात्व कर्म, उसका उदय मिटेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो ही मिटाएगा। अब देखो इसमें भी दो तरीके हैं, सुनना अभी अभी ये बोलते बोलते एंगल ख्याल में आया। इसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये रोंग, रोंग वे क्या है, मिथ्यात्व मिटेगा, हो जाएगा सम्यक दर्शन। ख्याल में आई बात? और एक क्या है, या उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है, हमें तो अभी आनंद है। तो कितना बड़ा अंतर है दोनों में, समझ में आई बात? हम तो निर्णय करके हमें तो अभी आनंद है, हम तो अभी आनंद कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे मिथ्यात्व कब मिटे नहीं मिटे। सम्यक दर्शन एक तो ये एंगल है, और एक क्या एंगल है, हमें तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हाँ वो मोह मिटे तब होए ना, वो ही नहीं मिटता। समझ में आ रही? दोनों में देखो शब्द एक जैसे हैं, भाव में जमीन आसमान का है। समझ में आई बात नहीं आई? क्या बोल रहे हैं? अब ये निमित्त की तरफ से कह रहे हैं, तो मूल कारण, मूल कारण मतलब मूल अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त, अंतरंग। और ये वाली बात सही भी है, क्या सही है, कि इधर उपादान डेवलप्ड नहीं है तो उधर भी है, ये भी बात सही है कि निमित्त वहां उपस्थित है। और यहाँ इस परिणामों में आएगी बात, तो वो मोहिनी कर्म का उदय नहीं बचेगा, वहां पे भी यही काम होएगा। क्या काम होएगा? जैसा इधर की बात हुई, कुछ कर्म परमाणु पहले उदय में आ जाएंगे और कुछ कर्म परमाणु बाद में उदय में आएंगे। एक समय ऐसा बचेगा कि जहां ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक, कर्म का उदय नहीं रहेगा, और जहां कर्म का उदय नहीं रहा वहीं सम्यक दर्शन हो जाए, उदय मिट जाए। समझ आई बात? ये तो क्या बोल रहे हैं, अब सुनो, उसका उद्यम तो, तू तो तेरा काम कर, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। अब देखो भाई साहब का कौन सा 10 नंबर का प्रवचन है, मैं एक दो प्रवचन पीछे ही चल रही हूँ लगातार।
है ना, 10 नंबर का आशा। तो तत्व विचार और तत्व चिंतन, इन दोनों में उन्हें अंतर डाला, और ये इतना सही अंतर है, बिल्कुल भाव आसना हो गई। हाँ, तत्व विचार आप करने बैठोगे, कर्तृत्व है, प्रेशर है, और चिंतन तो अपने आप चलता है। चिंतन करना नहीं पड़ता है, जो आपने विचार करके, तत्व विचार तो उद्यम से किया, जिनवाणी लेके बैठे, कुछ करके बैठे, उपदेश सुने वगैरह वगैरह, फिर तत्व विचार किया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तत्व विचार किया, और विचार होते हुए वो धारणा में गया ना। अब एक साइड में तो रोटी बन रही है और एक साइड में चिंतन चल रहा है। चिंतन अबुद्धि पूर्वक चलता है, और विचार बुद्धि पूर्वक करने पड़ते हैं, किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोई बात ऐसे अकेले बैठे, कोई बात याद आ गई, पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और ऐसा होते 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 और इधर आ गया, तो आपको ये खबर नहीं लगेगी कि ये कब बदल गया। हम तो कुछ और सोच रहे थे, समझ लो साड़ी खरीदने की सोच रहे थे, और होते 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 उस साड़ी की चक्कर चलते चलते वो क्या याद आ गई, एक बात है, वो केवली समुद्र घात होता है, वो उसमें कैसा उदाहरण दिया था, वहां से कनेक्ट हो गया, और समुद्र घाट पे पहुंच गए। कहाँ साड़ी और कहाँ समुद्र घाट। तो आप ये चिंतन कैसे आएगा, निर्धार किया होगा, कुछ डिब्बे में भरा होएगा तो चिंतन चलेगा। डिब्बा ही खाली है, या उसमें उल्टा पुल्टा भरा है। हाँ वो या उसमें लिख रहे हैं ना, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसको विचार ही नहीं। समझ में आ रही है बात? पहले बहुत स्टार्टिंग में एक योग्यता ही होती है ना, तो ये वाली बात आती थी कि अरे, जैसे दूध में मक्खन है, ऐसा उदाहरण दिया, जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे ही देह मध्य यथा शिव, जैसे तिल में तेल है, अब वो तो अकलंग स्वामी का वो है ही है, स्तोत्र ही है वो वाला। तो अच्छा, फिर दृष्टांत ये दिया जाता था, इसलिए बार बार है ना ये बोलती रहती हूँ, मेरे साथ वो घटना घटित हुई ना, तो बोलती रहती, देखो ये दृष्टांत है, इसमें इतना ही समझना, उतना ही समझना, इसलिए बोलती रहती हूँ। तो शुरू शुरू की बात है एकदम। तो जो जीव ऐसा विचार कर, इसको निर्णय होएगा कि दूध में घी है, वही तो प्रोसेसिंग करेगा, और जिसको पता ही नहीं है दूध में घी है, वो घी को निकालेगा। तो पूरी विधि आएगी कि दही जमाएंगे, फिर मथनी चलाएंगे, मक्खन मक्खन निकल ही आता है। तो पूरी बात ख्याल में आ रही है दृष्टांत में। अब सुनना ध्यान से, ये अन्यथा विचार में के अंदर अंतर्गत अपन ये बात कर रहे हैं। तो मक्खन निकल ही आया और छाछ छाछ रह गई। तो आत्मा में केवल ज्ञान हो जाएगा तो छाछ क्या रह जाएगी, वहां तो कुछ बचता है। दृष्टांत में कुछ बच रहा है ना, मक्खन निकलने के बाद क्या बची, छाछ। तो आत्मा में जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, वो छाछ क्या होती होएगी। इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया कि पूछो नहीं। कल भी मैं जब बोलते बोलते कल बात आ गई, क्रोध पर क्रोध नहीं होता, तो इतना इतना वो लगाया दिमाग कि दो क्रोध हो गए, एक तो क्रोध है ही है, और क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं होता। क्रोध से क्रोध से द्वेष नहीं, क्रोध से राग नहीं, तो दो खड़े हो गए ना। एक क्रोध जो हो रहा है वो, और अब क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं, और क्रोध के ऊपर द्वेष नहीं।
क्रोध के ऊपर राग नहीं। तो दो दो पर्याय हैं क्या? ऐसा इतना एक तो सुन के छोड़ देता है। हाँ, क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं, मतलब क्या है इसका, बोलो। जो पूर्व निर्णीत से जो, क्या कहना चाहिए आज की भाषा में, जो पूर्व निर्णीत से, जैसे अपन डिजिट डालते हैं ना कुछ लैपटॉप में, कोई डिजिट, वहां से वो खुद ही उसको फाइट करके निकल रहा है, वो एंगल है ये। दो पर्याय खड़ी नहीं होती हैं। ऐसी केवल ज्ञान होने के बाद कुछ छाछ फाछ नहीं बचती है, कोई तो पर्याय बचनी चाहिए। वहां तो अज्ञान मिटता है, या तो अज्ञान की पर्याय होगी, सम्यक ज्ञान की पर्याय होगी। समझ में आ रही है बात? या मिथ्या दर्शन की होगी या सम्यक दर्शन की होगी। माँ ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन की हो गई और मिथ्या दर्शन की छाछ बच गई। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे दृष्टांत होते हैं। दृष्टांत से उतनी बात समझनी है कि दूध के अंदर घी है, इतनी बात समझनी है, और प्रोसेस की जाती है। लेकिन हम ऐसा का ऐसा फॉलो करेंगे ना यहाँ पे, तो वो लागू नहीं पड़ते कुछ भी। क्रोध से क्रोध नहीं लागू नहीं पड़ता, दो पर्याय नहीं खड़ी होती हैं। पूर्व से निर्णय होने पर क्रोध की पर्याय का जानना हुआ, तो बस वो ज्ञान का ज्ञेय रह गया, इसका मतलब है क्रोध से क्रोध नहीं हुआ। और जिसको भेद ज्ञान नहीं है, क्रोध की पर्याय उत्पन्न होने पर उसको पूर्व से ही बंद चला आ रहा है ना, तो उसके ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। क्या है? अरे क्रोध हो गया, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, ये चल ही रहा है कंटिन्यूअस। उसी समय आश्रव है, उसी समय बंध है, उसी समय ज्ञान है, उसी समय मोह है, उसी समय मिथ्याचार है। एक समय में चल रही हैं सारी चीजें, आगे पीछे नहीं होती। तो ये अन्यथा प्रचार हो, वहां कुछ बता रहे हैं, अपन को कुछ और समझ में आ रही है, कुछ की कुछ समझ में आ रही है। और जब आप बोलते हो ना, तब पता, तब गलतियां निकलती हैं। जब लिखते हो ना, तब गलतियां निकलती हैं। ऐसे ही लगता रहता हम तो सही समझ रहे, सही समझ रहे थे। तो वो निकल जाए वो अच्छा रहता है। अभी रिम्पी बहन ने इतना बढ़िया चार्ट बना के भेजा, और मैं दूसरा उनने करेक्ट करके भेजा, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो उसको ग्रुप पे भेज दूंगी, है ना। देखो, प्रेशर करके कुछ काम नहीं होता। बहुत लोग ग्रुप में ऐसे हैं जो अपना होमवर्क अपने आप ले लेते हैं, अपने आप करके भेजते हैं। कोई तो मैं देती हूँ और कोई भी अपने आप करते हैं। तो वो लिख के दिया तो तब उसने बोला, क्या बोला, अरे दीदी लिखते नहीं तो गलती पकड़ में नहीं आई। वो निकल जाती है, हमेशा के लिए गलती निकल जाती है। ये बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि उसका मूल कारण क्या है, मूल अंतरंग निमित्त कारण। वो करा नहीं रहा आपकी पर्याय में, वो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, तो निमित्त पर आरोपित कथन आएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, मोह का उदय है, ठीक है, परंतु तू तो उद्यम कर। क्या उद्यम कर? तत्व विचार में ही उपयोग लगा, सविकल्प से ही लगा, फिर वो निर्विकल्प हो। ठीक है, ऐसा। तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। तो जिसके पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हों, और उसी अंतर्मूल पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के कर्ण लब्धि होती है। ठीक है, ये वाली बात भी आप पहले हो चुकी। इस सम्यक के सन्मुख कौन, जिसकी मैक्सिमम लिमिट संसार में रहने की अर्ध पुद्गल परावन मात्र रह गई हो, वो ही सम्यक का अधिकारी हो पाता। टाइम फैक्टर से बात करें तो काल लब्धि से, वो है मैक्सिमम लिमिट, वो भी सम्यक के सन्मुख है।
ख्याल में आई बात। और जो जिसको अभी होनी है वो भी सम्यक के सन्म हो गई। ऐसा लेके चलना। ठीक है। अब देखो, सो इस कारण लब्धि लिखा है इसमें। सो इस कर्ण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। टाइम हो गया है ना, पता ही नहीं चलता। क्या करे? उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, इतना ही हूँ, भाषित होने लगे। देह की क्रिया देह की क्रिया में भाषित होने लगे, और अपना जानना 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 भाषित होने लगे। इतना तद्रूप होकर लगाए। बोलने लगे नहीं। अच्छा, जब बोलते नहीं है ना, तब ये कहते हैं कि भैया सही बात बोला ही करो। क्या बोला? कोई ऐसा बोलता है, कैसे बोले? हमें लग ही नहीं रहा कि हम आत्मा है, तो कैसे बोले? कि नहीं, तू तो अभी बोलना ही शुरू कर। अब वो बोलना ही सीख गया। जब बोलना सीख गए, तो उसका निर्धार करो। निर्धार किया है तो उपयोग को तद्रूप होकर लगाओ। एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। ख्याल में आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए तो आशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।